नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 224 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे। तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। H.W. नेविल्सन तो ये एक ब्रिटिश पत्रकार थे और ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। H.W. नेविल्सन द्वितीय बोअर युद्ध और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे और उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में गुलामी को उजागर करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था दयानंद सरस्वती ने और राजनीतिक अर्थों में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने और राजनीतिक अर्थों में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी 1892 से और 1895 के मध्य यूनाइटेड किंगडम में संसद के एक लिबरल पार्टी उदारवादी पार्टी के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम में संसद के एक उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले प्रथम एशियाई थे और उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो इसके क्या कारण थे? पहला है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। तो ये विभाजन हुआ था आंदोलन की रणनीतियों पर। जो कांग्रेस के प्रमुख दो गुट थे, गरम दल और नरम दल। तो नरमपंथियों का तरीका था प्रार्थना पत्र याचना करना और गरमपंथियों का तरीका था आंदोलन करना। तो इन दोनों में टकराव था। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर जो नरम दल थे उनके उद्देश्य थे कि हम ब्रिटिश सरकार को भारत से उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहते, बल्कि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन ही सुधार चाहते हैं। जबकि गरमपंथियों का उद्देश्य था कि हम ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं और भारत में स्वशासन की स्थापना करना चाहते हैं। तो सी है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो जो नरमपंथी हैं वे आंदोलन को केवल शहरों तक, बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि गरमपंथी इसको पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। इसलिए ये तीनों ही कारण है जो है विभाजन के, कांग्रेस में विभाजन के तीनों ही कारण है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था? तो ये 4 संकल्प थे, स्वशासन या स्वराज्य पहला, दूसरा स्वदेशी, तीसरा बहिष्कार और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये 4 संकल्प थे। पहला था स्वशासन या स्वराज्य, दूसरा था स्वदेशी, तीसरा था बहिष्कार और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य था कि भारतीय नेतृत्व वाली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, जिसके लिए राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना। ओके, तो इसमें जो है कौन कौन से थे? इसमें बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये नहीं था, बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था और स्वराज्य या स्वशासन था। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यह उस समय जो है लक्ष्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ये है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, जो कि सही बात है। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में प्रकाशित हुई एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। ठीक है, दूसरा है
उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये भी सही है कि दादा भाई नौरोजी ने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। और सी है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये भी सही बात है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। और डी है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये गलत बात है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे, लेकिन अनुदारवादी पार्टी के रूप के टिकट के ऊपर नहीं, बल्कि उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के टिकट पे चुने गए थे। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ए है, वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी वे पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो पहला सही है। दूसरा है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। सी है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने 1854 में एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया था। ये सही है। और डी है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये गलत है, उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक की थी 1886 कलकत्ता अधिवेशन में, एक की थी 1893 लाहौर अधिवेशन में, और एक की थी 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ए है, द्वैध शासन प्रणाली। तो ये की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए है, द्वैध शासन प्रणाली। तो ये इसकी व्यवस्था की गई थी 1919 के एक्ट में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये व्यवस्था की गई थी 1909 में। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। सी है, संघीय व्यवस्था। तो ये की गई थी 1935 के एक्ट में। और प्रांतीय स्वायत्ता, ये भी 1935 के एक्ट में की गई थी। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पर फेंका गया था। 23 दिसंबर 1912 में चांदनी चौक से जुलूस निकालते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसमें लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस या हार्डिंग बम केस के नाम से जाना जाता है। इसमें रास बिहारी बोस मुख्य योजनाकर्ता थे, जो भागकर जापान चले गए थे। इस केस में बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो ये किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित होकर सावरकर बंधुओं गणेश दामोदर सावरकर और विनायक सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। और बाद में चलकर 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बनाई गई और उसमें मित्र मेला को मर्ज कर लिया गया। ओके साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 224 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।